हाय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के आखिरी फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। याद आ गया था मुझे ब्रेक में मैं क्या भूल रहा था। मैंने सोचा था वीरू इवेंट्स कैलेंडर के साथ साथ आज का 12:30 का शो टीज कर दूंगा। गावस्कर के साथ चाचा भतीजा निफ्टी था और एंड में दिमाग से उतर गया। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत एकदम फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहे हैं आज के दिन हम। मतलब नई सीरीज का आगाज एकदम फ्लैट नोट पे होगा। देखते हैं सीरीज प्रोग्रेस कैसे करती है। आमतौर पर से जून सीरीज अच्छी रहती है। वीरू, मूड कैसा भाई साहब? और रणनीति कैसे बनाई आज के लिए? कौन से स्टॉक चुनना शुरू करें? जून की सीरीज अच्छी होती है आशीष। सारी की सारी कलेश जो है वो मई में निपटा देते हैं हम, है ना। आपने मुझे हिस्टोरिकल स्टैट्स दिखाए थे उसमें जून और हिस्टोरिकली वीरू एक और चीज है, जून सीरीज में एक्चुअली वो समय होता है जब मानसून ऑनसेट हो रहा होता है। इस बार जल्दी हो गया, बात अलग है। अदरवाइज हमेशा पानी की पहली बौछार 1 जून को केरला के तट पे पहुंचती, जून में 1 जून को। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ बेस रख देता हूँ क्योंकि पूरे महीने ही टीम बनानी है, सिर्फ आज थोड़ी बनानी है, पूरे महीने बनानी है। हमारे सबके मन में थोड़ा सा एफआईएस के शॉर्ट्स को लेकर दुविधा है। ठीक है, 78,000 कॉन्ट्रैक्ट साहब डायग्राम रखिएगा। शॉर्ट है, बट शॉर्ट का प्रेशर, वीकनेस, इस शॉर्ट का मतलब तब बहुत होगा अगर हम 24,500 सीरीज का बेस और 20 डेमा जो कि अलाइंड है 24,600 पे, यानी अगर 24,600 और 500 तोड़ते हैं तब मैं शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा, तब मैं सेल एंड राइज की अप्रोच रखूंगा। बट एज ऑफ नाउ नहीं। मेरी टीम में जो आज चुनाव है वो एग्जैक्टली इस आधार पे है आशीष कि रोलोवर्स कहाँ पे अच्छे हैं। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, मार्केट रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो, और एक डिफेंस और मिड कैप आईटी, ये 5-6 ऐसी बास्केट्स थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कह रही हैं। और चार्टिकली इट्स निफ्टी बैंक। पहला स्टॉक एबीबी, कैपिटल गुड्स पे कन्विक्शन है। कल कमिंस ने लीड ली। कल कमिंस का मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद कमिंस का 200 डेमा के ऊपर आना इस पूरे सेक्टर को ड्राइव कर रहा था। कल कैपिटल गुड्स में ये भी एबीबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देके गया। जून में करीब करीब 24 लाख शेयर खड़े हैं, 2.5 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ। प्लेसमेंट एबीबी की अच्छी है और ये अब ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा को अप्रोच करता हुआ। तो पहला स्टॉक होगा एबीबी कैपिटल गुड्स से, जो कि रेंज से बाहर निकल के आ रहा है। और दूसरा है अदानी पोर्ट्स। मैंने काफ़ी समय बाद अदानी ग्रुप के किसी स्टॉक को स्क्रीन पे रखा है अपनी टीम में, बट बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, रोल ओवर्स स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट हाई साइड पे स्ट्रॉन्ग है। ये कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग व्यू वाला स्टॉक है। अच्छा बिल्डअप है, 7 महीने के स्विंग हाई पे क्लोज हुआ है। तो आशीष, शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स इस पे फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे रोल ओवर्स मेरे फेवर में है। आशीष, चलिए पहले नतीजों पे फोकस करते हैं। लाल भी कई सारे हैं, मैं ग्रीन से शुरुआत कर रहा हूँ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन होता है, हाइजीन हेल्थ भी और हेल्थ भी है। तो जो 5,800 वाला डायरेक्टर साहब ने कौन सा रखा है? हाँ, यही सही रखा है। पीएनजी हेल्थ जो है, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, इसको ग्रीन ले जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपनिंग वॉच करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत चला है। लाइए 3 महीने का चार्ट पीएनजी हेल्थ का। ग्रीन है, लेकिन क्या करूं, बहुत सॉलिड नंबर्स हैं। तो मैं ये देखिए, तो अपन वॉच करेंगे बस। ऑलरेडी स्ट्रीट में स्मार्ट लोग हैं, नंबर्स को गैस एस्टिमेट करते हुए पोजीशनिंग हो चुकी है, ऐसा लगता है। लेकिन ये कंपनी हिस्टोरिकली जो ट्रैक रिकॉर्ड था ना, एकदम ठंडी ग्रोथ का, एकदम से गियर शिफ्ट हुआ है। तो मैं जब अभी नंबर पढ़ता हूं, जब पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स देख रहा था तो फ्लैटिश थे, पिछले कुछ सालों के मैंने कहा सीएजीआर देख लेता हूं तो फ्लैट था। तो इस बार एकदम से गियर शिफ्ट हुआ है। आय में 23% का जंप, EBITDA 20% बढ़ा, मार्जिन 26% के आए, मुनाफा 31% बढ़ा है। ये पीएनजी इस तरह से ग्रोथ नहीं डिलीवर करता था। तो इस तरह की ग्रोथ जब आई है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि अब लाल तो कर नहीं सकता, तो मेंशन करे बिना रह नहीं सकता था। मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, लेकिन मैंने चार्ट दिखा दिया आपको ऑलरेडी, पर फिर भी मुझे लगता है ये इन ग्रीन ही रहेगा शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो देखते हैं, अपन से वॉच करेंगे। वैसे भी हम लोग जो स्टॉक चर्चा कर रहे हैं बताना भूल गया, आप अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। अपन यहाँ पे सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं। दूसरा शोभा है।
अब रियल एस्टेट कंपनीज के क्या है, नतीजे ऐसे देखने से मतलब नहीं है, रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल ही अलग होता है। तो जब नतीजे जो स्क्रीन पे रखे हैं इस पे नहीं जाना होता, इसके इंटरनल्स देखने होते हैं। मुझे इंटरनल्स डिसेंट लग रहे हैं, इसलिए सुबह ग्रीन कर रहा हूं। सुबह वैसे भी हाई से करेक्टेड स्टॉक है अच्छा खासा, खैर राइट इश्यूएंस वगैरह सब हुआ था, लेकिन सुबह करेक्टेड मामला है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे साल दर साल चल रहे हैं, मैं इंटरनल्स पे पढ़ता हूं। Q4 में न्यू सेल्स एरिया 16% बढ़ा, टोटल सेल्स की वैल्यू 22% बढ़ी, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन में 5% का इंप्रूवमेंट है, और अब डेट नहीं है बुक्स पे, नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है। वो पैसा जो जुटाया था उससे शायद डेट सारा खत्म। FY26 की गाइडेंस है, इन्वेंट्री 11.44 मिलियन स्क्वायर फीट की नजर आती है, इसी चलते 15,800 करोड़ रुपए रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड मार्जिन होंगे 33% के आसपास। साल का चार्ट उठाइएगा प्लीज शोभा का, तो खूब करेक्टेड मामला है। इंटरनल्स ठीक दिख रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। विरुद्ध दो हो गए, PNG हेल्थ और शोभा इन ग्रीन। ओके, मेरी टीम का अगला खिलाड़ी है भारती एयरटेल। अगेन जो सुबह मैं समरी रख रहा था या फिर 8:20 पे रखूंगा आशीष, उसमें टेलीकॉम में आपको अच्छे रोलोवर्स दिखाई देंगे। और भारती ने इस सीरीज में मई में मोर और लेस रेस्ट किया है, याद रखिएगा। एक सिंक आया टूवर्ड्स 50 डेमा, फिर उसके बाद इसने 10-20 डेमा को रीगेन किया। रोलोवर्स ठीक थे, 63 लाख शेयर का बिल्डअप कल सीरीज में हुआ है। अब ये 10-20 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से आशीष 1910 के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में ये अप्रोच करेगा, जहाँ पे इसका रीसेंट सप्लाई जोन बैठता है। तो भारतीय प्लेसमेंट अच्छी है। लुक एट ओआईडेशन 15%, और ये मूवमेंट और शार्प हुआ है 10 डेमा के ऊपर। और कोफोर्ज, आप पूरे आईटी को स्कैन कर लीजिए, चार्ट ही करिए, इससे बेटर प्लेसमेंट निफ्टी आईटी में, आईटी स्टॉक्स में, मिड कैप आईटी में आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मेरी टीम में पूरी मई में कई बार रखा गया, और हमने रिवर्सल को इस पर अगर आप देखें तो की बात की थी कई बार। 86-30 पे क्लोज हुआ है, याद रखिएगा। ये ब्रेकआउट पॉइंट है 86-10, जिसके ऊपर ये क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर, आई मीन ओआई बिल्डअप 4.5%। तो कोफोर्ज और भारती दोनों की प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स में एंड मोर स्पेशली इन रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। अगले दो जो हैं, कोई अजम्पशन है, आज से एफएनओ में 9 स्टॉक्स का इंक्लूजन हो रहा है। उनमें से कुछ सिलेक्टिवली सिंगल आउट करें। इन ग्रीन ढूंढ रहा था मैं, अदरवाइज पता है जब मैं नतीजे ढूंढ रहा था तो मुझे बहुत सारे लाल दिख रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्या करूं। तो उन 2 एफएनओ इंक्लूजन्स फार्मास्यूटिकल स्पेस की ग्रीन लेके जा रहा हूं। वैसे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। एक जमाना था कहते थे एफएनओ इंक्लूजन वाकई चलते थे जिस दिन पहला दिन होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर द प्लेस रहते हैं। पर सिर्फ पिरामल फार्मा जो बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है, आज से एफएनओ का हिस्सा बन रहा होगा, होपिंग इन ग्रीन ट्रेड करेगा। फार्मास्यूटिकल्स जब बाजार थोड़ा सा इनडिसाइसिव है तो वैसे भी, पर एक बात ध्यान रखिएगा, कल फार्मा अच्छा कर रहा था, फार्मा और आईटी, क्योंकि टैरिफ के फ्रंट पे अच्छा अपडेट था। आज टैरिफ के फ्रंट पे फिर मामला गड़बड़ाया हुआ है, देखते हैं फार्मा कैसे बिहेव करेगा। लेकिन पिरामल और मैनकाइंड फार्मा दोनों इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। दोनों वही स्टॉक्स हैं जो एफएनओ इंक्लूजन्स में होंगे, आज से वायदा का हिस्सा बन रहे होंगे जून सीरीज के आगाज से, और दोनों लार्जली कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक। कई सारे इंक्लूजन्स हैं, बहुत चले हुए स्टॉक्स हैं, तो उनको छोड़ रहा था मैं, इन दोनों को रखा है ग्रीन। तो देखेंगे ओपनिंग के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा। विरुद्ध 4 संपला। मैं आपकी जो लास्ट इंटरेक्शन हो रहा था मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट हफ्ते मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड से सुन रहा था बैठ के। हाँ। अच्छा था, है ना। अच्छा, ये नॉन कोर बिजनेस को उन्होंने हटा भी दिया है ना, ये अच्छी बात है ना। बिल्कुल हटा दी। धंधा तो इंटरेस्टिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक, और ये अब मैंने पता टैरिफ की बात छेड़ दी, लेकिन मैनकाइंड लार्जली सारा डोमेस्टिक बिजनेस है, सारा डोमेस्टिक बिजनेस, इसीलिए थोड़ा सा अलग है। मैं जब उनको सुनता हूँ बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बहुत फोकस्ड है, बहुत अच्छा लगता है उनका डायरेक्शन। चलिए, मैनकाइंड हो गया यहाँ पर, और अगले 2 स्टॉक्स में पिक करूँगा, दैट्स फ्रॉम फार्मा एंड मेटल्स। देखिए, फार्मा में दिवीज लैब थोड़ा सा सिंक हुआ था, लेकिन लोअर ट्रेजेक्टरीज में मैं इंटरेस्टेड था 2-3 पैटर्न्स में, जिसमें वो लॉरस था, जिस पे ग्रेनुअल्स था। बट ग्रेनुअल्स का ये मूव क्योंकि मोर स्पेशली पोस्ट अर्निंग्स आया है, तो बाजार के पास थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक क्वेश्चन है। ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट थी लोअर ट्रेजेक्टरीज में अच्छी। लुक एट बिल्डअप यस्टरडे 22%, 25 लाख शेयर जुड़े, डे हाई पे क्लोज हुआ,
और एक क्लियरली अगर आप देखें तो अब ये 200 डेमा के ऊपर सेटल हो रहा है। 200 डेमा के ऊपर पोस्ट क्वार्टरली अर्निंग सेटल होना ये एक बड़ी बात है। हालांकि पुट राइटर्स अभी काफ़ी दूर हैं, पुट राइटर्स अभी ऊपर नहीं आए, बट स्टिल आई बिलीव अबव 530 540 ये 40-50 रुपये स्पॉन्सर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सीरीज कर सकता है। तो ग्रैनुल्स की प्लेसमेंट अच्छी है। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया यहाँ पर, मेटल्स ने अद्भुत पिछले 5 दिन में 6 दिन में पिकअप किया है। सेल, टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, JSPL सबके मूव शार्प है अलॉन्ग विथ रोल ओवर्स। पोजिशंस अच्छी लॉन्ग रोल ओवर हुई यहाँ पर। मैं पिक कर रहा हूँ जिंदल स्टेनलेस और ये इसका हाईएस्ट क्लोज है आफ्टर जैन मिड के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज है। तो प्लेसमेंट मेटल्स की अच्छी है। चुनाव आप किसी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने टेक्निकली कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर प्लेसमेंट ज़्यादा आकर्षक समझी जिंदल स्टेनलेस की। करीब 18% बिल्डअप यहाँ पे था। तो आशीष, एक और बास्केट जिसका जिक्र मैं शुरू में करना भूल गया था, बट इट्स लुकिंग गुड। आशीष, दो कह लीजिए ऑटो स्पेस से जुड़ी कंपनीज, लैंडमार्क कार्स को मैं लाल ले जा रहा हूं। बढ़िया है बिजनेस मॉडल, इंटरेस्टिंग सा। शोरूम्स इनके गाड़ियां बेचते हैं, गाड़ियों को सर्विस करते हैं, सर्विस से बहुत पैसा आता है। तो आए तो 26% उछली साल दर साल, पर ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग था। एबिटा केवल 2% बढ़ा, जब आए 26% बढ़ी, एबिटा फ्लैट था। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब तो 5% के नीचे स्लिप हो गए, 4.9% पे मार्जिन्स हैं और मुनाफा 85-86% के आसपास का फॉल दिखा रहा है। और अहेड ऑफ नंबर्स, कल का इंटरडे चार्ट रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा था जाते जाते, पर दिख तो नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग से रहे। लाल रखता हूं, ये देखिए। दूसरा ओला इलेक्ट्रिक, लाल रखूंगा भाई साहब, जबकि ये स्टॉक अपने हाई से बहुत करेक्ट होकर अपने ईयर लोस के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है। पर नंबर देखिए, फिर वो साल दर साल आए 62% गिरी, एबिटा लॉस 300 करोड़ वाला बढ़ के 700 करोड़ पे पहुंच गया है, नेट लॉस 416 करोड़ वाला 870 करोड़ पे पहुंच गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप ऑब्जर्व करोगे तो पुराने इनकम्बेंट जो है ना, जो आईस इंजन बनाते थे, धीरे धीरे करके उन्हीं का डोमिनेंस ईवीज में भी आपको अब नजर आएगा। नए प्लेयर्स के बड़ा चैलेंजिंग है, उनके पास कैश जनरेशन कैपेबिलिटीज हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बैलेंस शीट में खूब कैश रखा है और वो फिर अपनी ईवी धंधे को थ्रस्ट दे पा रहे हैं। ये आप पढ़ोगे तो ऑब्जर्व करोगे। ओला इलेक्ट्रिक में लाल ही रखता हूँ इन नंबर्स पे, खैर पिटा हुआ स्टॉक है तो यू नेवर नो किस तरह से बिहेव कर जाएगा, पोजीशन कैसी हो। हाँ वीरू, कुछ कह रहे हो? बिल्कुल। लास्ट अगस्त में मेरे को याद है, मेरे ख्याल से इसने 156 रुपये का हाई लगाया था। हाँ। क्या अंडर परफॉर्मेंस, और अब मेरे ख्याल से इतने नंबर्स खराब हैं। ये इसका IPO, इसकी लिस्टिंग 77 पे हुई थी, यानी कंप्लीटली 77-57, ये 20 रुपये का रेंज तोड़ रहा है। अच्छा, आपने कौन सा स्कूटर चलाया था जवानी में? 15 से लेकर सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी हीरो पुक से, स्कूल डेज में। अरे गजब गाड़ी हीरो थी पुक से मैं यामाहा पे मूव कर रहा था। स्कूटर नहीं चलाया मैंने, हीरो पुक और यामाहा चलाई। नहीं, हमारे यहाँ था प्रिया, याद है वो? प्रिया स्कूटर है ना। हाँ। हमारे यहाँ प्रिया था, फिर हम चेतक पे आए। अच्छा, मैंने बाइक नहीं चलाई। तो उससे याद आया, मेरे चाचा के साथ में रहते थे, उनके पास लैम्ब्रेटा था और लैम्ब्रेटा में लास्ट की स्टेपनी होती थी, आपको याद होगा, ऐसे करके लंबी सी लेटी हुई रखी रहती, बड़ी सी, मैं उस पर बैठ के घूमता था। अच्छा, उस जमाने में ये बहुत जरूरी होता था कि आपको स्टेपनी बदलनी आए। अगर आप स्कूटर चलाते हैं तो स्टेपनी बदलनी आपको आए। हालांकि जो आपने हीरो पुक कही ना, 95 से लेकर मेरे ख्याल से, नहीं 94 से लेकर 99 और 2002 तक उसने वाकई दिल जीत रखा था। हीरो पुक और शक्ति, 2 गाड़ियां थी, है ना? हाँ, यस। याद है ना? शक्ति तो बाद में आई थी, पहले वो हीरो पुक थी। चलिए, कहा एक पुराने यादें ताज़ा हो रही हैं। खैर बढ़िया है, ऐसी डिस्कशन होते रहने चाहिए, कभी यादें आ जाती हैं सारी चीज़ें। अब तो मुझे M80 भी याद आ रही है, क्या गाड़ी थी उस टाइम पे, पावरफुल थी, आधा स्कूटर कह लीजिए। खैर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और अब ब्रेक से पहले आशीष, मैंने अपने 6 स्टॉक्स रखे, नो
नॉट एट ऑल किसी भी सर्कमस्टेंसेज में ये बाय सेल कॉल नहीं, याद रखिएगा। सिर्फ एक टेक्निकल डेरिवेटिव प्लेसमेंट कैसा है, रोलोवर्स कैसे हैं, वो आपको समझाया जा रहा है, और बाकी न्यूज़। अब आते हैं अगले 4 स्टॉक्स पे। M6 इट्स 6572, क्लोज हुआ ये CY25 की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, और इस सीरीज में, मई की सीरीज में रहा पॉजिटिव, बट वो कहा जाएगा कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव है, बहुत एग्रेशन नहीं था, स्पेशली इफ यू कंपेयर विद BSE। 6572 पे क्लोज हुआ, सारे सप्लाई जोन पार किए। अब ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, नॉट एग्जैक्टली हाई बट ट्रेजेक्ट्री, वो 5-7% का जोन। 6500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अगर 6510 को ये होल्ड करता है इनिशियली, तो इसमें वो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री ओपन है, याद रखिएगा। प्रेस्टीज स्टेट्स, और उसके बाद ले आइए प्रेस्टीज स्टेट्स, मतलब पहले M6 हो गया, फिर प्रेस्टीज स्टेट्स। ये कल क्लोज हुआ 1500 पे, और 1500 पे अगर आप चार्ट्स को देखें तो इट्स अ क्लियर फ्लैग ब्रेकआउट, एंड मोस्ट स्पेशली ज़्यादा तवज्जो इस बात को देनी पड़ेगी कि कुछ बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक पॉसिबिलिटी ऑफ 150 क्रॉसओवर 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर चुका है, 10% OI बिल्डअप हुआ। एक बात याद रखिएगा, इस चार्ट को जब आप रीड करें तो प्लीज़ नवंबर 25 के स्विंग लो को रीड कीजिएगा, 1493, उसको इसने कल बाइसेक्ट कर दिया। यानी अगर आप 1510 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांच में 1610 1650 तक का जो जोन है वो खुला हुआ है। तो 2 ट्रेड्स, मतलब 2 व्यूज, MCX और प्रेस्टीज स्टेट्स। आशीष। ओके अगला भाई एक वायदा इंक्लूजन और ऐड कर देता हूँ, इन ग्रीन। हालांकि ये बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है ऑफ लेट। ब्लू स्टार बहुत करेक्ट कर रहा है भाई साहब, और अब तो कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं है, वो गर्मी का ट्रिगर अपनी जगह सब खत्म है। लेकिन मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, देखते हैं आज कैसे भी है। वो तो खैर 2 फार्मास्यूटिकल्स थे जो FNO इंक्लूजन 9 में से चुने थे। ब्लू स्टार को उस कड़ी में ऐड करते हैं, पर आप सिर्फ वॉच रखिएगा। मजगांव डॉक को लाल लेके जा रहा हूं, हालांकि डिफेंस के अपने ही जलवे हैं, पर नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हैं। स्वेलिंग ऑर्डर बुक पे जब एग्जीक्यूशन ना हो ना तो दिक्कत होती है, फिर फायदा क्या उस ऑर्डर बुक का। कोई हो सकता है दिक्कत हो, आय 2-2.5% साल दर साल बढ़ी, मतलब आय फ्लैट है, इसका मतलब इबिटा 82-83% गिर गया, 17%, ऑलमोस्ट 17% वाले मार्जिन 2.8% पे आ गए, और इसीलिए मुनाफा आधा हो गया। पर ठीक है, ये थोड़े से सरकारी डिफेंस कंपनी से मैंने नोटिस करा है, थोड़ी सी एनोमलीज रहती हैं क्वार्टर में, कभी कभी एकदम से शार्प अप्स एंड डाउन्स आते हैं। स्ट्रीट कैसा लेगा देखते हैं, लेकिन नंबर्स पे मैं इसे लाल लेके जा रहा हूं। वीरू, आखिरी 2 कौन से? SBI समूह से दोनों अगली कंपनियां। SBI कार्ड्स पहले लेके आऊँगा। SBI कार्ड्स पे देखिए थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, जितने भी लोग चार्ट्स वाइज अगर आप देखें अपने प्रोसीड करते हैं ट्रेड्स पे। SBI कार्ड्स अब एक सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड कर रहा है अपनी हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे, जो कि सितंबर 2022 से लेकर अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। और वो क्या है? वो है करीब करीब 930-920 का जोन। एक स्विंग हाई था इसका मई 2023 का, एक स्विंग हाई था इसका 25 अप्रैल का, और अब ये मोमेंटम फिर जनरेट कर रहा है। मैंने जिक्र कर दिया 3 साल के चार्ट का, लेकिन मैं सिर्फ 2 महीने की प्राइस पैटर्न की बात करूं तो इट्स अ टिपिकल फ्लैग जिसका ब्रेकआउट होगा 925 के आसपास। ओए बिल्डअप अच्छा है, प्राइस परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, और ये स्टॉक किसी भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में अपने 50 डेमा को नहीं तोड़ता, जो कि अभी अलाइंड है अप्रॉक्सीमेटली 877 के आसपास। तो SBI कार्ड्स की प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, बशर्ते ये 920-25 के ऊपर सेटल हो जाए। और लास्ट स्टॉक लूँगा SBI लाइफ। देखिए, मैंने अपनी सुबह की कमेंट्री में जिक्र किया था इंश्योरेंस स्पेस का। HDFC लाइफ हायर लेवल से थोड़ा सा सिंक हुआ, बिकॉज वो अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा था, बट SBI लाइफ की प्लेसमेंट एग्रेसिव है। कल मोमेंटम जनरेट हुआ, कल इसने 1800 के कॉलाइटर्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और जो वो जून में कंसंट्रेशन था 1800 की कॉल में, वो काफ़ी कम हो गया है। अब इसका नेक्स्ट सप्लाई पॉइंट आता है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1852 पे, जहां से ये पहली बार 1 अक्टूबर को 20 डेमा तोड़ के गया था। तो SBI लाइफ, SBI कार्ड्स दोनों की प्लेसमेंट अच्छी। आशीष। एक लाल में और है, हालांकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चला नहीं हुआ है, तो देखते हैं बिहेव कैसे करेगा। अमर राजा एनर्जी, ठंडा क्वार्टर है भाई, आय 5% बढ़ी, इबिटा 17% गिरा, यानी कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट, 14% के करीब वाले मार्जिन्स 11% पे आए, और मुनाफा 30% गिरा है।
हालांकि ये ऑफ हाई ट्रेड करने वाला काउंटर ऑलरेडी है, तो इस तरह की वीकनेस पता नहीं भाव में किस हद तक आई हुई है। मैं लाल लेके चल रहा हूं लेकिन नंबर्स पे। लास्ट में एक ग्रीन के साथ छोड़े जा रहा हूं। कल दोनों की बोर्ड मीटिंग्स थी, संवर्धन मदरसन की और मदरसन सुमी वायरिंग की। दोनों बोनस डोल आउट पे भी विचार करने वाले थे, एक के तो रिजल्ट्स थे। संवर्धन को छोड़ देता हूं, उसका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत तगड़ा है। मैं मदरसन वायरिंग के साथ चले जाता हूं, इन ग्रीन रखता हूं। हालांकि एक 2 पे 1 का बोनस का अनाउंसमेंट दोनों के लिए यही आया है, इसे ग्रीन कर देता हूं मैं आज के लिए। पर ऑलरेडी अहेड ऑफ बोर्ड मीट इंचअप करा हुआ स्टॉक है, सिर्फ वॉच पे रखिएगा। 10-10 पूरे। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक से पहले आशीष शर्मा ने जो टीम रखी वो इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा आज की टीम का चुनाव रोल ओवर्स पुट राइटर्स के ऊपर आने के क्रम को देखते हुए चुनाव किया गया है। सीरीज का शुरुआत जो जून की हुई है उस प्रोस्पेक्टिव से टीम इस प्रकार है। एबीबी कैपिटल गुड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग, अदानी पोर्ट्स में कल स्ट्रॉन्ग मूव था, इस दौर की हाईएस्ट हिस्ट्री में क्लोज हुआ। भारतीय एयरटेल में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई, एक बार फिर से रीगेन किया 1020। मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट कोफोर्ज ग्रैनुअल्स पोस्ट अर्निंग्स टू निरमा को पार किया। मेटल्स में मूव अच्छे हैं, जिंदल स्टेनलेस मैंने पिक किया यहाँ पे। एमसीएक्स इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और रियल स्टेट स्पेस में प्रेस्टीज स्टेट्स और एसबीआई कार्ड्स स्ट्रॉन्ग मूव, लॉन्ग एडिशन, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर, एंड सेम इज द केस विद एसबीआई लाइफ। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पे अलग अलग रीजन से चलते लाल और हरे के बीच में। हरे में क्या है? पीएनजी हेल्थ, शोभा, पिरामल फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, ब्लू स्टार और मदरसन सुमी। लाल में है लैंडमार्क कार्स, ओला इलेक्ट्रिक, मैजगांव डॉक और अमारा राजा।